डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार शर्मा, डायरेक्टर ऑफ न्यू एरा कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर की एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप सभी लोग उसमें इंटरेस्ट होकर उसे देखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंग्लिश ग्रामर का टेंस रहेगा। टेंस, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टेंस के बारे में जानकारी तो होती है, पर वो टेंस की डिटेल नहीं जानते कि टेंस को क्या है। हम लोग अक्सर कंपटीशन में बैठते हैं पर हमें ये पता ही नहीं होता। बस हिंदी लेवल से हम सीखते हैं कि टेंस क्या होता है। तो टेंस को हम जानते हैं, टेंस मीन्स होता है काल। परंतु अगर कोई इससे पूछ ले आपसे कि टेंस का सिनोनिम क्या होता है, तो प्यारे बच्चों, टेंस का सिनोनिम होता है टाइम, और टाइम का मीन्स होता है समय। अब हमें जो डेफिनेशन याद करनी है, टेंस के बारे में जानना है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी में ज़्यादा जानते हैं। तो हिंदी में कम जानकर, क्योंकि आपको जब इंग्लिश का पेपर आता है तो हिंदी के वर्ड्स नहीं आते हैं वहाँ टोटल आपको इंग्लिश आती है। तो हमें इंग्लिश को कैसे डिफाइन करना है ये समझना है यार। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस के टाइप होते हैं तीन टाइप के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, प्यारे बच्चों, नंबर 2 पास्ट, और नंबर 3 फ्यूचर। अगर मैं हिंदी में पूछूं इनकी पहचान क्या होती है, तो बहुत ईजी होती है। इसकी पहचान मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिर्फ ये बताना है कि हिंदी की पहचान जो होती है वो क्या होती है। तो प्रेजेंट की पहचान होती है हूं, हों। पास्ट की पहचान होती है था, थी, थे, आ, ई, ए। फ्यूचर की पहचान होती है गा, गी, गे। परंतु मैंने आपको अभी बताया था हमें डिस्कस हिंदी में नहीं करना है, क्योंकि पहचान कभी हिंदी में नहीं पूछता। याद रखना, हमें पहचान कैसे करनी है। आपको सेंटेंस जो लिखा हुआ आएगा वो आएगा आपको इंग्लिश में लिखा हुआ, तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे ये आपको बताना है। तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में आपको पढ़ाऊंगा। आज टेंस बहुत जल्दी कवर करेंगे, शॉर्ट वे में पढ़ाएंगे, लॉन्ग डिटेल नहीं कराएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट की पहचान होती है वर्ब फर्स्ट। एक बहुत इजी सी पहचान होती है। प्रेजेंट टेंस अगर आता है तो उसका समझ लीजिए वर्ब फर्स्ट का यूज इसमें हो रहा है जब वो प्रेजेंट है। पास्ट की बात करेंगे तो वर्ब सेकंड, वर्ब सेकंड का यूज पास्ट में होता है। फ्यूचर की बात करते हैं तो इसमें आता है विल या शैल। टेंस को कराने के हमारे 3 टाइप होंगे। सबसे पहले ये नॉर्मल वे जो अक्सर स्कूल कॉलेजेस में आप पढ़ते हैं। दूसरा बेसिस मैं आपको बताऊंगा टेंस के नाम से हम टेंस को पहचानते हैं कैसे, और तीसरा आपको बताऊंगा वर्ब्स के माध्यम से टेंस को कैसे पहचाना जाता है। ये सारी चीज, क्योंकि टेंस का सबसे बड़ा जो रूल है वो टाइम से रिलेट होकर होता है। क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि उसमें विल शैल जरूरी हो। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें विल शैल का यूज नहीं होता, लेकिन वो डिफाइन कैसे करते हैं, फ्यूचर टेंस को करते हैं। जैसे कि आप लोग मूवी में देखते हैं, उस पर आता है लिखा हुआ योर मूवी रिज्यूम्स इन 2 मिनट्स। अब इसका हिंदी अर्थ जो होता है आपकी मूवी लौटेगी 2 मिनट में, इसका मतलब ये होता है। परंतु इसमें गागी के विल शैल तो आ नहीं रहा, हिंदी में आ रहा है लौटेगी, परंतु इंग्लिश में क्या इसमें विल शैल का यूज हुआ है, नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी पहचान मैं आपको आज डिफाइन कराऊंगा, परंतु तीसरे टर्न में जाकर होगी। आज मैं सिंपल में आपको पढ़ा रहा हूँ टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो हमने बात की प्रेजेंट टेंस की वर्ब फर्स्ट से पहचान पड़ती है, पास्ट टेंस की वर्ब सेकंड से पहचान पड़ती है, फ्यूचर की पहचान विल या शैल से पड़ती है। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि हम वर्ब फर्स्ट की बात करते हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले वर्ब होती है बी। तो बी की फॉर्म क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म की बात करें तो होती है वॉज या वर। अगर इसके थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो होती है बी। तो याद रखेंगे ये वर्ब फर्स्ट है, ये वर्ब सेकंड है, और ये आपकी वर्ब थर्ड है। अब हम बोल सकते हैं अगर ये वाले शब्द यूज हो रहे हैं, सिर्फ ये वाले, तो बात क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सॉरी, प्रेजेंट का टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का टेंस होगा और कंटिन्यूअस भी हो सकता है, इंडेफिनिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर वॉज वर आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है और आपका पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। बीन की बात करते हैं तो ये रूल में नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको वर्ब फर्स्ट और वर्ब सेकंड दिखाई है, थर्ड का भी मैंने जिक्र नहीं किया है। नेक्स्ट,
अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारी क्रिया होती है डू, जिसकी फॉर्म एक होती है डू और दूसरी होती है डज। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बच्चों डिड। थर्ड फॉर्म का हमने जिक्र नहीं किया, फिर भी मैं लिख देता हूँ डन। ये वर्ब फर्स्ट होगी, ये वर्ब सेकंड होगी और ये आपकी वर्ब थर्ड होगी। एक दो। तीसरी क्रिया की हम बात करते हैं तो होती है आपकी है, जिसकी सिंगुलर फॉर्म होती है हैज। सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। ये वर्ब फर्स्ट होती है, वर्ब सेकंड होती है और ये वर्ब थर्ड। अब मैं कोई सा भी सेंटेंस लिखूं, आप उसका नाम बड़े आराम से बता सकते हैं। टेंस का नाम आराम से बता सकते हैं, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा सेंटेंस देता हूं, मैंने कहा आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। प्यारे बच्चों, इसे पहचानना बहुत ईजी है। ये जो क्रिया है ये वर्ब की फर्स्ट। अगर वर्ब फर्स्ट है तो मैं इजीली पहचान सकता हूं कि हमारा कौन सा टेंस है, क्योंकि वर्ब फर्स्ट शो करती है कि आपका जो वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस का है। अभी सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूं टेंस के बारे में, उसके बाद हमारा तुरंत इसके बाद हम बताएंगे आपको सेंटेंस क्या होता है। जब मैं सेंटेंस बता दूंगा तो आप इसे भी इजीली पहचान सकते हो कौन सा सेंटेंस है। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोल देता आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, तो इसमें वर्ब सेकंड का यूज हुआ है, इसे हम पहचान सकते थे पास्ट, क्योंकि वांटेड वर्ब सेकंड है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से हमें अपने टेंस को पहचाना। मैंने कहा सी विल गो टू आगरा, इसमें विल का यूज हो गया, तो हम इसे पहचानेंगे फ्यूचर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, वर्ब फर्स्ट जो होती है प्रेजेंट शो करती है, वर्ब सेकंड पास्ट शो करती है और विल से फ्यूचर शो करते हैं। ये आपकी फर्स्ट लेवल की पहचान है। इसके बाद हम सेकंड लेवल चलाएंगे, फिर थर्ड लेवल चलाएंगे। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको थोड़ी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएंगी, जो मैं आपको बिल्कुल डिफाइन कर दूंगा, आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं, इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये हमारे टेंस की पहचान होगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस। प्यारे बच्चों, कभी कभी एक सेंटेंस एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट का ज्यादातर जवाब अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि बताइए काइंड ऑफ सेंटेंसेस, और वो नंबर एक आपको ऑप्शन दे देता है 2, फिर दूसरा ऑप्शन 3, 4, 5, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट लगाते हैं 5, जो कि गलत होता है। सेंटेंस कभी भी 5 प्रकार के नहीं होते। सेंटेंस होते हैं 3 टाइप्स। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स और नंबर 3 कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं तो अब क्वेश्चन बच्चों को दिमाग में क्या गया होगा कि सर हमने तो 5 प्रकार के पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों, 5 प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। 5 प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, नंबर 3 इंपेरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी और नंबर 5 ऑप्टेटिव। ये आपके होते हैं। इनकी सबसे इजी पहचान ये होती है सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, वे सेंटेंसेस जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है और बाकी सारी वर्ब्स नॉन फाइनाइट होती हैं, वे सिंपल कहलाते हैं। जो मैंने अभी आपको 5 बताए थे, सबसे पहले असर्टिव बताया, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इन सभी में एक फाइनाइट वर्ब होती है और बाकी सभी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। जिस दिन हम आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में बताएंगे या बेसिस ऑफ सेंटेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। एक क्लास हम सेंटेंसेस और फाइनाइट नॉन फाइनाइट के ऊपर भी देंगे, जिसे आप लोग देख लेना। अब हम बात करते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 इंडेफिनिट।
नंबर 2 आ जाता है कंटिन्यूअस, नंबर 3 आता है परफेक्ट, नंबर 4 आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ आपको एक सेंटेंस को कैसे पहचानना है वह बता रहा हूं, उसके बाद हम इनके बारे में डीप थोड़ा सोचेंगे और जिक्र करेंगे, बताएंगे क्या क्या पहचान होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट को छोड़ देते हैं। अगर हम कायदे में देखें तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे टफ सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कहते हैं अपवाद कोई नहीं होता, बस हमें रूल को पढ़ना है। इंग्लिश में कोई कहता है बहुत ज्यादा अपवाद होते हैं, तो प्यारे बच्चों अपवाद कभी इंग्लिश में नहीं होते, बस उस चीजों को हमें समझना है कैसी होती हैं। मैं आपको बताता जाऊंगा, जैसे आप मेरी वीडियो देखते जाएंगे आपको पता पड़ता जाएगा कि क्या अपवाद है और क्या रूल्स हैं। तो हम बात करते हैं, हम इंडेफिनिट को छोड़ देंगे। कंटिन्यूअस की ज्यादातर बच्चों को पहचान पता होती है, कंटिन्यूअस की पहचान होती है जिसमें क्या आता है आईएनजी लगा हुआ होता है। अगर आईएनजी लगा हुआ है तो हम तुरंत पहचान लेते हैं क्या है, ये कंटिन्यूअस है। याद रखना आईएनजी जो लगता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है। एक बात समझ में आती है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है जब कार्य पूर्ण हो जाता है। तो इसकी पहचान हमें पड़ती है प्यारे बच्चों, हैज, हैव या हैड के साथ जब भी वर्ब थर्ड आएगी तो समझ लीजिए आपका सेंटेंस क्या होगा, परफेक्ट का होगा। नेक्स्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसका कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। पहले हम परफेक्ट की पहचान लिखते हैं, हैज, हैव या हैड प्लस, अब जो वर्ब थर्ड आ रही है इसको डिस्कस करना थोड़ा सा। वर्ब थर्ड में क्या लगाएंगे हम, वर्ब थर्ड में लगाएंगे बच्चों बीन, और उसके बाद हमारा आएगा कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस की ये वाली फॉर्म उतार देंगे हम, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब कुछ बच्चों के मन में एक बात आती है कि सर यहाँ पर बीन ही क्यों लगाया, डन भी तो लगा सकते थे या कुछ और भी लगा सकते थे, यहाँ बीन क्रिया क्यों आई। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, इधर देखिए जरा, बी की फॉर्म इज एम आर। आपने जब भी कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा तो उसमें इज एम आर बोझ वर्ब का यूज जरूर हुआ होगा। तो हम बात करेंगे तो रूल ये होता है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी जब आती है तो उससे पहले 100% हमें बी की फॉर्म को लिखना होता है। अब हम बात करते हैं तो यहाँ बीन क्यों लगाया, क्योंकि रूल होता है हैज और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आती है। तो थर्ड फॉर्म किसके लिए नहीं है, क्योंकि यदि इसे कंटिन्यूअस बनाना है तो हमें बी की फॉर्म को जरूर लिखना है। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। प्यारे बच्चों इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, बीन लिखा। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी पहचान, अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाए तो उसे कैसे पहचानना है, समझना है। इंडेफिनिट को छोड़ देंगे हम, इंडेफिनिट को छोड़ेंगे सिर्फ, बाद बाकी तीनों को पहचान। इन्हें पहचानने में भी क्या है, आप इसे भी छोड़ दीजिए, सिर्फ दो सेंटेंस को पहचानिए आप। अगर कॉन्टिन्यूअस आता है तो उसका मतलब क्या होता है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी होता है। यदि परफेक्ट है तो उसकी पहचान होती है हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा तो हमें एक पहचान याद करनी है, कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। ये तो हमें मिल गया, परंतु अगर ये परफेक्ट है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही होगी, क्योंकि अगर वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी के साथ केवल वर्ब फर्स्ट आती है तो समझ लीजिए वो सिंपल कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है। यदि उसके साथ वर्ब थर्ड आ रही है फिर वो परफेक्ट का बन जाता है। जैसे कि मैं सेंटेंस देता हूं, समझिए। मैंने कहा राम इज प्लेइंग चेस। तो प्यारे बच्चों हमें एक चीज नोट करनी है, इसमें मुझे क्या मिला, आईएनजी। आईएनजी को देखते ही मैं तुरंत पहचान सकता हूं वाक्य क्या है, कॉन्टिन्यूअस का है। जब ये कॉन्टिन्यूअस है तो अब मुझे क्या देखना है, अब कंटिन्यूअस के साथ दो कंडीशन देखनी है। अगर वर्ब फर्स्ट है तो कंटिन्यूअस का क्या होगा, प्रेजेंट का हो सकता है या पास्ट का हो सकता है। यदि वर्ब थर्ड इससे पहले आ रही है तो परफेक्ट का बन जाता है, परंतु इससे पहले क्या, इज क्या है, वर्ब फर्स्ट। अभी मैंने बताया इज किसमें यूज होती है, वर्ब फर्स्ट, और वर्ब फर्स्ट किसे शो करती है, प्रेजेंट को शो करती है। वर्ब सेकंड पास्ट को शो करती है। हम लिख सकते हैं यहाँ ये प्रेजेंट को शो करती है और ये पास्ट को शो करता है। ऐसे ये होगा हमारा, ये प्रेजेंट को शो करेगा और ये हमारा पास्ट को शो करेगा। हमने इज आया तो इज से मुझे क्या पता पड़ा कि वाक्य किसका है, प्रेजेंट का है।
उसके बाद आईएनजी आया, आईएनजी से मुझे पता लगा कि वाक्य क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम आराम से पहचान सकते हैं क्या हो गया, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो गया। एक सेंटेंस को लिखते हैं, मैंने कहा सी had been learning a lesson since morning। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान करते हैं सिंस से। यार ये कोई जरूरी नहीं होता कि वाक्य में सिंस का यूज जरूर हो, अगर ये ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें पहचान क्या करनी है, मैंने आपको बताया इसमें क्या है, आईएनजी। आईएनजी से पता पड़ता है कि वाक्य क्या है, कॉन्टिन्यूअस। मैंने यहाँ पहचान लिया वाक्य कंटिन्यूअस का है। उसके बाद मैंने बोला अगर वर्ब फर्स्ट आती है तो प्रेजेंट या पास्ट फ्यूचर का कोई से का भी हो सकता है, परंतु याद रखना सिर्फ कंटिन्यूअस होगा वो यदि वर्ब फर्स्ट आती है तब। परंतु इससे पहले क्या है, बीन, और बीन क्या होती है, वर्ब थर्ड होती है। अगर ये वर्ब थर्ड है तो बच्चों मैंने वर्ब थर्ड का यूज बताया था, वो हमेशा किस में जाती है, परफेक्ट में जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हेड। तो प्यारे बच्चों इधर आ जाएंगे जरा। हमने देखा हैज का यूज प्रेजेंट में होता है, हेड का यूज पास्ट में होता है। तो मैं इसे पहचान सकता हूं, इस टेंस का नाम क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम इसका नाम लिख सकते हैं आराम से, इसका नाम क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक और देखते हैं सेंटेंस, मैंने कहा कपिल एट फूड। अब बच्चों एक चीज डिस्कस करनी है हमें, मैंने बोला कपिल एट फूड। अब इसमें एक बात कही प्यारे बच्चों, क्या आईएनजी आ रहा है? अगर आईएनजी नहीं तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। अगर आईएनजी नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। इसमें क्या हैज है, हैड के साथ वर्ब थर्ड है, वह भी नहीं है, तो ये परफेक्ट भी नहीं हो सकता। अब ये जब कंटिन्यूअस भी नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता। तो हम बोल सकते हैं इसका नाम क्या है, इंडेफिनिट। क्या है ये, इंडेफिनिट। जब ये इंडेफिनिट होगा, अब मुझे पहचान करनी है ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो देखो ऊपर चलते हैं, फ्यूचर का होता तो बिल से है, जो नहीं है वर्ब सेकंड आती है तो पास्ट होता है, और ये वर्ब सेकंड है, ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, तो मैं पहचान सकता हूं प्यारे बच्चों इसका नाम क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला रमेश टीचेस मी इंग्लिश। अगर हम बात करते हैं, फिर हम पूछते हैं इधर क्या आईएनजी है? आईएनजी नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं, हैज हैड नहीं तो परफेक्ट नहीं। अब ये ना तो कंटिन्यूअस है ना ही ये परफेक्ट है, तो मैं पहचान सकता हूं जब ये मुझे दो पहचान नहीं मिलती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ना तो कंटिन्यूअस होता है ना ही वो परफेक्ट होता है। अब मैं पहचान सकता हूं वाक्य क्या हो जाएगा मेरा, इंडेफिनिट। अब मुझे चेक करना है ये इंडेफिनिट किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो बिल्कुल नहीं, फ्यूचर नहीं, वर्ब सेकंड नहीं तो पास्ट नहीं। टीच वर्ब फर्स्ट होती है जिसमें ई एस लगा हुआ है, तो मैं पहचान सकता हूं इसका नाम क्या है, प्रेजेंट हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं, कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। मैंने कहा माय ब्रदर हैड अ पेन। मैंने बोला माय ब्रदर हैड अ पेन। अब ये सेंटेंस आ गया, माय ब्रदर हैड अ पेन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ जाती है, सर हैड आ गया, हैड आ गया तो क्या होगा, ये परफेक्ट का होगा। नहीं बच्चों, हैड अगर आता तो परफेक्ट नहीं होता है, हैड के साथ वर्ब थर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों इसके साथ वर्ब थर्ड होती तो ये परफेक्ट हो सकता था, परंतु इसमें वर्ब थर्ड नहीं है तो परफेक्ट नहीं है।
आईएनजी नहीं है तो कंटिन्यूस भी नहीं है। जब इसमें आईएनजी भी नहीं है और ये परफेक्ट भी नहीं है तो ना तो कंटिन्यूस है ना ही परफेक्ट है, तब हम इसका नाम देंगे इंडेफिनिट। क्या नाम देंगे? इंडेफिनिट। और जब ये इंडेफिनिट, अब ये पहचानना है कि इंडेफिनिट है किसका, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। तो प्यारे बच्चों इधर आ जाइए, ये जो हेड है किसमें आता है? पास्ट में आता है, तो मैं इसका नाम दे सकता हूँ पास्ट इंडेफिनिट। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें हम इजीली पहचान सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इज एम आर, मैंने अभी बोला था इज एम आर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है, पर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर इज एम आर का यूज तो कंटिन्यूस में होता है। जैसे कि मैं सुनता हूँ अक्सर बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर इज एम आर का यूज तो हमेशा कंटिन्यूस में होता है। तो प्यारे बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको पहचान बताई, जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में एक्टिव वॉइस में ही सेंटेंस दे, पैसिव में भी दे सकता है। अगर मैं कहूं दिस पेन इज bought by me, क्या आप पहले इसे एक्टिव बनाएंगे फिर पहचान करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा है वैसा ही हम बोलते हैं। अब हमें कैसे पहचानना है इस सेंटेंस को, बस ये चेक करना है। प्यारे बच्चों, हमने कहा आईएनजी है नहीं, अगर आईएनजी नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। अब मैं ऑप्शन लिखता हूं, जरा देखना। मैंने बोला कंटिन्यूअस, नंबर 2 मैंने बोला परफेक्ट, और एक आपका ऊपर है इंडेफिनिट। हमें चेक करना है, और एक आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखते हैं कौन सा बैठता है। हम बोलते हैं आईएनजी है इसमें नहीं, तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। हैज हैव हैड है, बर्थ हेड है उसके साथ, तो बर्थ हेड तो है, परंतु हैज हैव हैड नहीं है, तो परफेक्ट भी नहीं। जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों नहीं, तो ये भी नहीं। अब बचा क्या हमारे पास? सिर्फ इंडेफिनिट। तो प्यारे बच्चों, वाक्य तो इंडेफिनिट का है, ये तो श्योर हो गया। वाक्य किसका है? इंडेफिनिट का है। परंतु ये पता करना है मुझे प्रेजेंट का है या पास्ट का। तो मैंने ऊपर लिखा है प्रेजेंट में आता है इज एम आर। अब यहाँ पर क्या है? इज, तो मैं पहचान सकता हूँ वाक्य किसका है? प्रेजेंट का है। किसका है बच्चों? प्रेजेंट का है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि एक्टिव की पहचान कैसे होती है और पैसिव की पहचान कैसे होती है। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी टेंस को कैसे पहचानते हैं। अभी और डिस्कस करते हैं थोड़ा। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ खास तथ्य पर। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी बात चली थी कंपटीशन क्लासेस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बताएंगे आपको। और जब हम आपको ऑप्शन देंगे, 4 विकल्प देंगे, तो और क्लियर हो जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं और जैसे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्यारे बच्चों, जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, तो बच्चे बोलते हैं ता है, ती है, ते है, आदि, ये बोलते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, वर्ब, इसमें इज एम आर का यूज नहीं होता है। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि इज एम आर का यूज नहीं होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं किस टाइप से पहचान होती है। ये पहचान बिल्कुल ही गलत साबित हो जाती है कहीं कहीं पर, जरूरी नहीं हर जगह गलत हो। परंतु प्यारे बच्चों, अगर आप पहचान हिंदी में याद करेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते और आप कभी भी सेंटेंस को सही नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, देखिए, जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज होती है वैसे इंग्लिश होती है। ये नाम क्यों लिखते हैं फिर? ये नाम क्यों लिखते हैं? इसमें नाम लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले बच्चों हमें डिफाइन करना व्हाट इज इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होता क्या है? इंडेफिनिट का मतलब होता है जब कोई चीज डेफिनिट नहीं होती है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने टेंस का मीन्स बताया था आपको टाइम।
तो टाइम क्या है, हमें सबसे पहले टाइम से डिफाइन करना है। मैंने कहा अब टाइम से कैसे डिफाइन करना है ये समझना है। टाइम से कैसे डिफाइन करना है, देखिए जब हमें किसी का टाइम ही ना पता हो तो वो क्या होता है, इंडेफिनिट। जब मुझे टाइम पता पड़ जाता है तब मैं बोल सकता हूँ तो कंटिन्यूस है, परफेक्ट है। कंटिन्यूस से पता पड़ता है काम हमारी आंखों के सामने चल रहा है। जब काम हमारे सामने चल रहा होता है तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। जब कार्य पूरा हो जाता है तो वो परफेक्ट हो जाता है। परंतु हम बात करते हैं जब हमें यही ना पता हो, ये तो पता है वर्क होता है, ये तो मुझे पता है कि एक्शन होता है, पर ये नहीं पता पड़ पा रहा मुझे कि एक्शन कब होता है, या हो गया या नहीं हुआ, मैं उसके बारे में इंडेफिनिट हूं। जब कोई ऐसी पहचान होती है तो हम पहचानते हैं कि वो इंडेफिनिट है। जैसे मैंने कहा राम पत्र पढ़ता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बाकी कैसा है, तब आप बताएंगे सर इंडेफिनिट है, तो सही बात है। अब आप पहचान करते हो सर, हमने पूछा कि बताइए इंडेफिनिट क्यों है, तो आप बोलते हो सर इसके पीछे तार, इसलिए इंडेफिनिट है। प्यारे बच्चों ये पहचान कभी नहीं है, ऐसा नहीं है कि तार, मानता हूं कहीं तक एक कुछ 98% ये सही हो जाती है, परंतु 2% ये गलत भी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। या तो इस पहचान को पूरी तरह अच्छे से याद करो, फिर आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पहचान में थोड़ी सी गलती है, जरा सी मिस्टेक की है, जिसने भी आप ये बुक्स में लिखा है या आपको टीचर ने बताया, किसी ने बताया सही है, तो कुछ ना कुछ तो गलती की है, तो उस गलती से हमें बचना है। हम आपको पहले तो पहचान बताता हूँ, सही क्या होता है इसका इस पर डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों हम बोलते हैं जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ना, नी, ने के स्थान पर ता है, ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद रखना किसके स्थान पर, ना, नी, ने, तभी आपका रियल प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, अदरवाइज बाकी गलत हो सकता है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले जिक्र करते हैं राम पत्र पढ़ता है। अब देखो ये तो मुझे पता है एक्शन हो रहा है, ये तो मुझे पता है एक्शन होता है, पर मुझे ये नहीं पता कि उसने पत्र को पढ़ लिया या नहीं पढ़ा। सिर्फ मुझे ये पता है राम पत्र पढ़ता है, पर ये मेरे लिए इंडेफिनिट है, क्योंकि अगर मैं कहता राम ने पत्र पढ़ लिया है तो मुझे पता पड़ जाता कि एक्शन कंप्लीट हो गया। जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो हो जाता परफेक्ट। मैं कहता राम पत्र पढ़ रहा है तो क्या मतलब एक्शन चल रहा है, तो हो जाता वो कंटिन्यूअस, पर यहाँ तो मुझे पता ही नहीं, इसीलिए इसका नाम हमने क्या दिया, इंडेफिनिट। याद रखेंगे। चलिए अब मैं आपको एक पहचान बताता हूं जो मैंने ऊपर लिखाई थी। मैंने कहा किसान ने खेत जोता है। अगर बच्चों मैं आपके अनुसार याद करूं, आपके अनुसार बताऊं, तो आपको क्या लगता है पीछे क्या है, ता है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पर नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारी क्रिया होती है नहीं वो क्या होती है, जोतना। क्या होती है प्यारे बच्चों, जोतना। अगर ये सेंटेंस ऐसे ना होकर ये होता किसान खेत जोतता है, अब होगा क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब है, ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं किसान ने खेत जोता है, तो प्यारे बच्चों जरा दिमाग लगाइए, किसान ने खेत जोता है, तो इसका मतलब इसका जोतने का जो काम है, जोतने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया। जब ये हो गया तो इसका नाम क्या देंगे हम, प्रेजेंट, और नाम देंगे इसका परफेक्ट। तो बच्चों ये कोई जरूरी नहीं होता कि ता है, ती है, ते है, आता है तभी आपका इंडेफिनिट होता है, ये गलत। देखिए हमें क्या पता है, मैंने जब नानी ने के स्थान पर, देखो इसमें क्या है, जोतना, और मैंने क्या लिखा, जोत, और ना की जगह लगा दिया ता। अब ये 100% इंडेफिनिट होगा। इस वाले की बात करते हैं, किसान खेत जोतता है। मुझे ये तो पता है कि जोतने का वर्क वो करता है, पर ये नहीं पता कर लिया या कर रहा है या करे, मुझे कुछ ऐसा नहीं पता। जब ऐसा कुछ नहीं पता तो इसका नाम क्या है, इंडेफिनिट। तो प्यारे बच्चों इसे बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। नेक्स्ट क्लियर हो गया। आगे दूसरे सेंटेंस की पहचान।
ये कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है, पर बच्चों को मैं डिफाइन कराने के लिए ऐसे बता देता हूँ। एक और बताता हूँ, जैसे कि एक वाक्य होता है हमारा कंटिन्यूअस, छोड़ देना इसकी पहचान जो आप याद करते हैं। आप याद करते हैं रहा, रही, रहे, जरूरी नहीं होता है कि पहचान आए, ये पहचान हर जगह सही नहीं होती, ये भी 99% तो सही होती हैं, पर ज्यादातर गलत भी हो जाती हैं कहीं कहीं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, अगर मैं ये कह रहा हूं मैं बैठा हूं, तो प्यारे बच्चों इसकी कहीं पहचान आपने पढ़ी? आ हूं, ई हूं, ए नहीं पढ़ी आपने कहीं। तो मैं बैठा हूं, अब आपको पता नहीं पड़ पा रहा है वाक्य है कौन सा, तो बच्चों चेक करेंगे, बैठा हूं, इसमें क्रिया क्या है? बैठना। अब आप ये बताइए बैठने का कार्य चल रहा है, चलेगा, या हो चुका है पूरा? प्यारे बच्चों बैठने का काम चल रहा है। जब कार्य चल रहा होता है, एक्शन चल रहा हो, तो उसका नाम होता है कंटिन्यूअस। तो ये वाक्य कैसे बनेगा? आई एम सिटिंग। अब ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इंग्लिश में तो सही पहचाना, परंतु हिंदी में लिखा हुआ उसको गलत कर दिया। नेक्स्ट, तो हम याद रखेंगे, जरूरी नहीं होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा रहा, रही, रहे आए। ऐसा मैंने बोला मैं बैठा हूं, मैंने बोला मैं पढ़ा हूं, मैंने बोला मैं लेटा हूं, वह खड़ा है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो आते हैं वो हमेशा किस में आते हैं? कंटिन्यूअस में आते हैं, यदि एक्शन हमारी आंखों के सामने चल रहा है तब। नेक्स्ट बात करते हैं, मैं कुछ ही सेंटेंसेस हैं जो आपको बता रहा हूं जो गलत हो जाते हैं। परफेक्ट के बारे में भी जिक्र करेंगे, परफेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। पास्ट इंडेफिनिट आता है, कभी कभी मैं बच्चों से पूछता हूं बताइए पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, तो बच्चे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि सर ये और वो और ऐसा और वैसा। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता पड़ पाता, क्योंकि वो थर्ड लेवल पर जब जाएंगे तब आपको बताएंगे कि हम, और रियल जो पहचान होती है ना बच्चों, वो वर्ड्स और टाइम से पता पड़ती है कि टेंस होता क्या रियल में, क्या पास्ट इंडेफिनिट की सही पहचान क्या होती है और पास्ट परफेक्ट की सही पहचान क्या होती है। क्योंकि मैंने एक बार बच्चों से पूछा था बताइए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है, तो बच्चों ने बताया था, यूपी बोर्ड के कुछ बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा था, सीबीएसई बोर्ड के भी थे, तो बोले सर जिनमें कार्य पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है उसे परफेक्ट बोलते हैं, और जिसमें कंप्लीट नहीं होता उसे इंडेफिनिट बोलते हैं। ये कोई बात नहीं होती है। कुछ बोल देते हैं सर जो काम अभी अभी हुआ होता है उसे तो हम इंडेफिनिट बनाते हैं, जो बहुत पहले हो गया होता है उसे परफेक्ट बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं ये कहूं राम ने रावण को मार दिया था, तो जरा मुझे बताएंगे कि राम ने रावण को मार दिया, तुमने एक सेंटेंस बोला राम ने रावण को मार दिया। हर तरफ से ये इंडिकेट करता है कि वाक्य क्या है? परफेक्ट का है, परंतु बनेगा किसमें? राम किल्ड रावण। ये तो पास्ट इंडेफिनिट बन गया। अब क्यों बन गया पास्ट इंडेफिनिट, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसकी पहचान होती है, मैं लिखाऊंगा, सारी चीज बताऊंगा, टेंस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आज सिर्फ मैंने आपको बेसिक समझाया था कि बेसिक क्या होता है, उसके बाद डिटेल कराएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों समझो, राम ने रावण को मार दिया था, ये क्या है? जब कोई पास्ट की सच्ची घटना, पास्ट की सच्ची घटना जो भी होती है, चाहे वो कैसे भी लिखी हुई है, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनती है। जैसे हमने कहा हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। प्यारे बच्चों ये सही बात है, पास्ट की है, तब हम बनाएंगे आवर कंट्री गॉट फ्रीडम इन 1947। ये पास्ट इंडेफिनिट बना। जरूर अब कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि सर जो काम अभी अभी होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, जो बहुत पहले होगा तो पास्ट परफेक्ट में। तो 1947 तो बहुत वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, करीब करीब 73 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं 73 या 74 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ तो अभी अभी तो हुआ नहीं। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल पहचान क्या होती है कि जो पास्ट की सच्ची घटना होती है उन्हें हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जब कोई होता है तो उसे हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, उसे कभी भी हम किसमें नहीं बना सकते, किसी और टेंस में नहीं बना सकते। अगर बना रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं एरर कर रहे हैं, यही हमारी ग्रामर में एरर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं,
एक और है बच्चों सेंटेंस जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, उसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कुछ बच्चे उसे पहचानते हैं, जानते हो किसी से? सिंस या फॉर। ये तो कोई पहचान नहीं है। सिंस फॉर से कैसे पहचान लेंगे कि बात की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि सिंस फॉर का यूज तो परफेक्ट में भी होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, दोनों में यूज होता है। ये बिल्कुल गलत पहचान। अगर आप इससे पहचानते हो तो बच्चों कभी मत पहचानना, क्योंकि ये कभी भी कोई सही पहचान नहीं हो सकती। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा। अगर मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं राम, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जो इंडेफिनिट टेंस होता है ना, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, उसकी पहचान समय से पता पड़ती है। अगर समय दे रखा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। बिल्कुल गलत पहचान, कभी याद मत करना इसे। राम 2 घंटे से मुझे हिंदी पढ़ा रहा है। बच्चों अभी हम इसकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे, समझेंगे पहले से। मैंने कहा राम 2 घंटे से मुझे हिंदी पढ़ा रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कौन सा सेंटेंस है, तो आप एकदम बताएंगे सर इसका नाम है प्रेजेंट। बच्चों से मैंने पूछा तो बच्चों ने बताया सर राम 2 घंटे से मुझे हिंदी पढ़ा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा बच्चों, आपने कहा जिसमें समय दे रखा होता है वो क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं इसमें से ये चीज हटा दूं और मैं सेंटेंस लिख दूं राम मुझे हिंदी पढ़ा रहा है, अब क्या हो गया? अब तो खाली कंटिन्यूअस रह गया, तो इसका नाम हम देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बच्चों में एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो बहुत सिंपल सा बताना जरा मुझे, ये सही पहचान है क्या? ये बिल्कुल गलत पहचान। हिंदी की पहचान भी गलत है, हिंदी की पहचान भी गलत है। अब मुझे सही पहचान कैसे याद करानी है आपको, सुनिए। एक पहले एग्जांपल देता हूं। ये क्या है बच्चों? ये मार्कर है ना, अगर मैं इसका कैप हटा दूं तो ये क्या है? ये मार्कर कहलाएगा। अगर मैं इसके पीछे का कवर भी हटा देता हूं तो भी क्या कहलाएगा? ये अगर ये पॉइंट है तो मार्कर है, क्योंकि मार्कर का मतलब था मार्क करने वाला। तो मार्क करते हैं हम इससे नहीं करते, इससे भी मार्क नहीं करते। तो मुख्य चीज तो हमारी ये है। अगर ये हट गई तो इस पर असर पड़ना चाहिए, परंतु जब तक इसे नहीं हटाएंगे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें एक सेंटेंस को आप किस चीज से पहचानते हैं? हम सेंटेंस को पहचानते हैं क्रिया से। सबसे बड़ी देखिए क्रिया का मतलब टाइम इसी से शो होता है। हम बात करते हैं, हम किसी भी सेंटेंस को पहचानते हैं, किसी भी टेंस को पहचानते हैं तो क्रिया से पहचाना जाता है। इसमें से सब कुछ हटा दीजिए, बस क्रिया वही रहनी चाहिए, उसका नाम कभी नहीं बदल सकता, वो होता है रियल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, देखना। मैंने कहा राम मुझे 2 घंटे से हिंदी पढ़ाता रहा है। प्यारे बच्चों, बस मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में 2 घंटे से हटाया था और उसका नाम क्या हो गया था? कॉन्टिन्यूअस। इसकी बात करते हैं तो इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी बात करते हैं, इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैंने इसमें से 2 घंटे हटा दिए। अगर मैं अब भी बोलूंगा तो अभी इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं इसमें से हिंदी भी हटा दूं और मुझे भी हटा दूं, सिर्फ मैंने सारा कुछ हटा दिया, मैंने सिर्फ क्या रहने दिया? राम पढ़ता रहा है। अगर वाक्य ऐसे लिखा हुआ है तो भी आप उसे कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका नाम क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब रियल पहचान क्या होती है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है कार्य पहले से हो रहा है, पहले से हुआ, अब तक कंप्लीट हो गया है और आगे भी जारी है। अगर ऐसी पहचान होती है तो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जरूरी नहीं होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम दे रखा हो, टाइम हो या ना हो, बस हमें ये पता होना चाहिए कि एक्शन पहले भी चल रहा था और एक्शन अब भी चल रहा है, तब वो रियल पहचान होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। प्यारे बच्चों, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। मैंने आज आपको सेंटेंसेस के बारे में बताया, जो आपके डाउट्स हैं उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़ा डीप पढ़ाएंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक पढ़ाया है, बेसिक के बाद हम अपनी अच्छी क्लास देंगे जिसमें आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट में
वर्ब के माध्यम से बताऊंगा कि हमें कैसे सेंटेंस को पहचानना। से कुछ वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड से हमें पता पड़ता है कि सेंटेंस कौन सा है, किस में बनेगा। हमेशा नहीं किसी भी सेंटेंस किसी में भी बना दे, ऐसा कभी नहीं होता। चलो तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। जो भी कमी है मैं आपको आगे से सुधार करूंगा अगर ऐसा कुछ लगता है। थैंक यू।